हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आइए देखते हैं यूनिवर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं आपसे। कोई है जो बहुत प्रेम करता है आपसे, हाँ आप भी प्यार करते हैं उससे, और अब वह आपसे अपने किए की माफी मांगने वाला है। हाँ, वह आ रहा है आपके जीवन में माफी मांगने के लिए, क्योंकि दिल दुखाया है उसने, आपका हृदय दुखा है, आपका बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत वेदना झेली है, आपने बहुत पीड़ा झेली है। लेकिन अब दूसरा पहलू सामने निकल कर आ रहा है। कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। इस वक्त आपको यह जो कार्ड निकल कर आया है, ऐसा दिख रहा है मुझको कि दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई है, आप दोनों के बीच काफी बहस हुए हैं, झगड़े हुए हैं। यहाँ पर यह चीजें दिखाई जा रही है कि यहाँ आपको आज समझना होगा कि अगर यह वीडियो, मेरा यह संदेश, यूनिवर्स यह संदेश आपको मिला है, आप तक पहुँचा है, इसका अर्थ है कि आपको कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे आप किसी का, कुछ ऐसा जैसे कि काश वह फिर से लौट आए तो मुझे नया जीवन मिल जाए। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ लग रही है जो बहुत पर्सनल थी आपकी, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी इस खुशी को। आपको जब आपका प्यार मिल गया था तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे संसार भर की खुशियां आपको मिल गई हो अब, और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन सामने वाला इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां, कुछ घटनाएं बस घटती चली गई। कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान बहुत मतलबी हो जाता है, आपके दिल को नहीं समझ पाता है, ऐसा नहीं है वह दिल का बुरा है, ऐसा नहीं है कि वह प्यार नहीं करता आपसे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ चीजें समझ में आ रही है कि उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको एक नए रास्ते की तरफ जबरदस्ती दिखाया जा रहा है कि वह आपसे मुंह फेर ले और नया रास्ता देखे। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी के पीछे पड़ जाओ, झूठ को 100 बार चिल्लाकर कहो तो वो सच लगने लगता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया कि मैनिपुलेट किया गया है आपके प्यार को, उसको दिशा दिखाई गई है, तुम इधर देखो और तुमसे हटो, तो तुम्हारे सामने से, आपके सामने से उसे हटाया गया है, आपके जीवन से उसे हटाया गया है। और यह कोई भी हो सकता है, यह कोई फैमिली फ्रेंड हो सकती है, या आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, यह उसकी फैमिली का मेंबर हो सकता है, या आप दोनों का कोई करीबी भी हो सकता है, जिसको आप लोग अपना समझकर हर एक बात जिसे आपने बताई, हर एक बात साझा की जिसके साथ, वह अपना भी हो सकता है जिसने की पीठ पर खंजर डाला है आपके यहाँ, आपके प्यार को आपसे अलग करवाया गया। यह एक साजिश भी हो सकती है, आपको समझ में नहीं आई, बात बनते बनते बिगड़ गई। यहाँ आपको ऐसा लगा जैसे सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा, और यहाँ सब कुछ आपके हाथ से निकलता चला गया। यह देखने वाली बात यह है कि आपको बात समझ में नहीं आई, कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है, कोई आपको बीच रास्ते पर छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गिल्टी महसूस करता हुआ नजर आ रहा है मुझे यूनिवर्स। इस वक्त आपको बता रहा है कि वह माफी मांगेगा आपसे, आकर कहते हैं ना कि तुम्हारे कदमों में उसका सर होगा। ऐसी स्थिति हो, उसे बहुत गिल्टी हो रही कि उसने क्या किया आपके साथ, उसने क्यों किया ऐसा, उसे नहीं करना चाहिए। एक डर है उसके मन में। यहाँ एक कार्ड निकलकर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल रहा है कि यानी कि वह माफी मांगेगा और आप हर हाल में उसको माफ करने वाले। यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इतने कठोर नहीं हो सकते। जब वह आकर अपनी सारी बातें अपनी जुबान से कहेगा, आपको अपने किए की माफी मांगेगा आपसे, तो आप इतने कठोर नहीं हो सकते कि आप उसको माफ नहीं करें। यहाँ पर लक का भी कार्ड निकल कर आ रहा है और विक्ट्री का भी कार्ड निकल कर आ रहा है। एक तो आपका भी लक काम कर रहा है कि आपका खोया प्यार, रूठा प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है इस वक्त। लेकिन यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड उनकी तरफ से आपके पार्टनर की ओर से निकल कर आ रहा है कि आप उसको हर हाल में माफ करने वाले। भले ही अभी आपके मन में गुस्सा है, क्रोध है, आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वह आए तो मैं उसे माफ ना करूं, क्षमा ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आप उसको माफ कर देने वाले हैं।
कोई कितना मतलबी हो, कोई कितना भी लड़ाई किया हो, आपसे झगड़े किए हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्सनल बात है। यह जो रिश्ता है आप दोनों के बीच काफी पर्सनल है, किसी और को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। जब भी इस तरह की बातें हो तो बस दो लोगों के बीच बातें हो, और यही दो लोगों के बीच यह प्रॉब्लम सॉल्व भी होनी चाहिए। आपने बहुत भोले के साथ इस रिश्ते को जिया है, उसने भी जिया है और आपने भी जिया है। ऐसा नहीं कि केवल आप ही प्रेम करते हैं, वह भी प्रेम करता है आपसे, परंतु इंटेंशन कुछ गलत था कुछ लोगों का, जिनकी चाल काम कर गई, जिनकी चाल थी कि आपसे आपके पार्टनर को अलग किया जाए, और उनकी चाल काम कर गई है। यहाँ यूनिवर्स एक चीज और बता दे, आपको बहुत सारे लॉसेस झेले हैं। उसने यहाँ बहुत हारा हुआ, थका हुआ, यह जो कार्ड निकाल कर आ रहे हैं सामने, यह साफ साफ बता रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में लॉस के बाद उसने बहुत सारे लॉस झेले हैं, उसको बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ी है। आपके साथ साथ कुछ रिश्ते और खोए हैं उसने, कुछ और तकलीफें हुई है उसको, और इतने सारे लॉस के बाद उसको फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं। इसकी वजह से भीतर से कहते हैं ना हिल गया, भीतर से उसको चोट पहुंची है। उसे अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, उसे अब पता चल रहा है कि मैंने किस चीज को खो दिया, किस चीज की वैल्यू नहीं समझी। बहुत ज्यादा टच में था वह आपके, लेकिन पीठ पीछे आपके ही बारे में वह बहुत जगह बातें करता था, और यही एक कारण बना कि वह अब आपसे अलग हो गया। क्योंकि कुछ पर्सनल चीजों को बेहद पर्सनल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा पर्सनल होनी चाहिए। कुछ बातें जो तीसरे तक ना पहुँचे, यहाँ पर तीसरे तक बातें पहुँचाई गई है, और इसीलिए आज यह समस्या हो रही है। आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, आपके पार्टनर को आपके साथ नहीं देखना चाहते, उस छुपे हुए फ्रेंड्स को आप इस वक्त नहीं पकड़ पा रहे हैं। मतलब कि एक एक्टिविटी मुझे यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे कि आप दोनों सडन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अभी आपने कोई प्लान नहीं किया, अभी उसने कोई प्लान नहीं किया, लेकिन सडन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और आप दोनों के एक दूसरे के सामने आने के बाद कुछ चीजें हाईलाइट होकर सामने आएंगी, कुछ ऐसी बातें जिस पर किसी की नजर नहीं थी, और अब अचानक से वह चीजें सबके सामने आ जाएगी। आपके बारे में कुछ जानना चाहता है, वह आपके बारे में दूसरों से बातें कर रहा है, वह कुछ पूछ रहा है, वह आपको आपकी अभी करंट स्थिति क्या है वह जानना चाहता है। यानी कि जब छुप छुप कर कोई आपकी खबर पूछ रहा, आपकी तबीयत पूछ रहा है, आपकी करंट स्टेटस जानने की इच्छा है उसकी, इसका एक साफ अर्थ यह है कि वह बहुत प्रेम करता है आपसे, परंतु इस प्राइवेसी को उसने नहीं रखी, सीमाओं को तोड़ा है उसने, इसलिए आज यह नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी झेलना पड़ रहा है। आपका भी दिल दुखा है, कोई है था उस वक्त, अभी भी है, जो आपको पसंद नहीं कर रहा, और इसकी वजह से ही यह सारे मामले खराब होते चले गए हैं। टाइम आपका अच्छा चल रहा है, उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आप, जैसे कि लाइफ में सब कुछ चांस खत्म हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको इसे बढ़ाना होगा। फील कीजिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, कोई भी चीज की कमी नहीं हुई है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मतलब कि आपको चांस लेने होंगे, कुछ चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, और यह सारी चीजें इसलिए भी हुई है क्योंकि कोई थर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप दोनों का एक रास्ता हो। मतलब देखो, आप दोनों को साथ चल रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं। आपको यह बातें सबके सामने नहीं खोलनी है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा ना, पीठ पीछे कभी भी कोई भी पासा पलट सकता है। और यही वजह है कि लोगों के बीच जब बात खुलती है तो बात बनने से ज्यादा बात बिगड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच यह रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, और आपके सामने कुछ चीजें आई है ऐसी जिस पर अब आपकी नजर पड़ रही है। आप सोच रहे हैं
कि क्या करना है, यह रिश्ता अब आगे जाएगा, यह खत्म हो चुका है या फिर से नया शुरू होगा। यहाँ पर एक कार्ड और निकल कर आ रहा है, बिल्कुल रिन्यू का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि कुछ दिनों के बाद जब वह सामने से आ रहा है आपसे माफी मांगने, तो एक तो आप उसको माफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। इट मीन्स अब जब वह आपकी लाइफ में आएगा तो या तो पूरी तरह से बदल कर आएगा, पूरी तरह से चेंज होकर आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि वह पुराने वाले दिन है, वह पुरानी वाली बातें हैं। और या तो पार्टनर ही चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपने उसको माफ भी करना है और आपने उसको अपने जीवन से हटा भी देना है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं एक साथ। मुझे तो यह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, बिल्कुल उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा हर चीज में, तो आप उसको भी क्षमा कर दें। परंतु अब आप अपने जीवन में उसको फिर से स्थान ना दे, यहाँ इसकी भी 50% पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और या तो आपका प्यार जब आपकी लाइफ में फिर से आएगा, माफी मांगेगा, आप उसको माफ करेंगे, लेकिन तब वह इस रिश्ते को बिल्कुल दूसरे तरीके से शुरू करेगा, बिल्कुल दूसरे तरीके से शुरू करेगा। आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि क्या यह वही है जिससे मैं पहले प्रेम करती थी, जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसको मैनिपुलेट किया गया, यह वही है। इतने सारे बदलाव किसी एक इंसान में कैसे हो सकते हैं, ऐसा आप हैरान रह वाले हैं। ऐसा चेंजेज आप देखने वाले आप खुद की लाइफ में। यहाँ पर एक कार्ड और निकल कर आ रहा है, ब्रेक ऑफ हार्ट का कार्ड, यानी कि सिर्फ आपका दिल उसने नहीं तोड़ा है, उसका भी दिल टूटा है और बहुत सारे रिश्तों ने तोड़ा है उसका दिल। पहले तो यहाँ पर उसको मैनिपुलेट किया गया ताकि उसकी खुशी खत्म हो जाए, वह आपसे अलग हो जाए, और जब वह आपसे अलग हो गया, वह मैनिपुलेशन उस पर काम कर गया, तब लोगों ने उसे भी छला, उसका भी दिल दुखा, उसका भी दिल छल किया गया, कोई किसी का नहीं होता, यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरों की बात में आकर उसने आपको हर्ट किया, लेकिन बाद में सबने उसको हर्ट किया, तो दिल यहाँ पर छलनी होता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में, प्रेम में जो धोखा उसने आपको दिया, लोगों ने उसको दिया, जिस पर भरोसा करके उसने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, मतलब रिश्तों में बहुत सारे लॉसेस देखे हैं उसने। और यही कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है कि अब वह आ रहा है आपसे फिर से माफी मांगने के लिए। कभी कभी होती है ना चिट भी अपनी और पट भी अपनी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी बनती हुई नजर आ रही है। मुझे आपके सिवा अब उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है उसका, वही आपके लिए सही है, वही आपके लिए बेस्ट है। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ना, वो इस वक्त जितना सोच रहा है कि इस हिसाब से वही बेस्ट है आपके लिए। अभी बहुत टाइम बीत चुका है आप दोनों के अलग होने का, लेकिन आप दोनों के बीच अभी भी कोई थर्ड पर्सन नहीं आया, ना ही उसकी लाइफ में और ना ही आपकी लाइफ में। तो एक बात और निकल कर आ रही है यहाँ पर कि वो सोशल मीडिया पर भी आपको देख रहा है, वह सोशल मीडिया पर आपको ढूंढ रहा है, आपकी करंट पिक्स देखना चाहता है, करंट स्टेटस देखना चाहता है, क्या कर रही हैं आप, कैसी हैं आप, खुश हैं, कैसे हैं आप, वह आपकी करंट स्टेटस को जानने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर एक चीज हाईलाइट हो रही है कि आप दोनों में से कोई एक, आप या तो आपका पार्टनर पेट लवर है, यहाँ पर एक जानवर से प्रेम करता हुआ भी कुछ सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है आप दोनों के प्रेम के बीच, और यह भी कारण बनेगा कहीं ना कहीं। कहते हैं ना, परमपिता परमेश्वर को बहुत पसंद है, यूनिवर्स को यह बहुत पसंद आता है जब एक प्राणी दूसरे प्राणी से प्रेम करता है, तो या तो आप या तो आपका पार्टनर पेट लवर है, किसी ना किसी पेट को आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। और यह भी कारण बन रहा है कि आप लोगों के अलग होने के बाद भी, बहुत सारी सिचुएशंस खराब होने के बाद भी, फिर आप लोगों को एक मौका मिल रहा है इस रिलेशनशिप को रिपेयर करने का, इस रिश्ते को फिर से जोड़ने का, फिर से दोबारा मौका मिल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। यही नियति है, यही है नेचर, हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। समझो कि फाइनल स्टेप लेने वाले हैं आप, और जो आपका पार्टनर है यहाँ उसके मन में भी यही चल रहा है।
कि फाइनल स्टेप अब मैं भी ले लूं, सारी स्थिति सारी परिस्थिति यहाँ खत्म होने जा रही है, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स बोलेंगे वह उसने कितना मिस किया आपको, वह कहेगा सामने से आकर बहुत सारी चीजें उनको समझनी होगी जो अब तक उसने नहीं समझी है। यहाँ पर शब्द बहुत कम मायने रखते हैं, क्योंकि शब्द नहीं होंगे, आप दोनों जब मिलेंगे वो उसके आंखों में क्षमा होगी, माफी होगी और आपके भी दिल में उसके लिए माफ करने वाली भावना होगी। शब्द बहुत कम होंगे। यहाँ पर एक सिक्योर का भी कार्ड निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यह रिश्ता बहुत सिक्योर है, आप घबराओ मत, बहुत समय से आप लोग दूर जरूर हैं परंतु कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आई है, थर्ड पार्टनर नहीं आया है, ना आपकी लाइफ में ना उसकी लाइफ में। तो यह सिक्योर का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि यूनिवर्स इस वक्त बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत सिक्योर है, आप बहुत सिक्योर है, उसके लिए कोई तीसरा नहीं आने वाला है अभी फिलहाल। यहाँ पर यह चीज मैं बोल सकती हूँ कि बहुत 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 ज्यादा चीजें आप महसूस कर रहे हैं, इस वक्त फील कर रहे हैं। उसको वो गलत किया, आपके साथ गलत था वो, लेकिन फिर भी गलत ही सही, मुझको वह प्यारा है। यह जो सिचुएशन होती है ना, ऐसी ही कुछ हालत आपकी है कि कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ कुछ भी किया पता नहीं, आप दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे रह रहे हैं। कि यहाँ पर लव जो है वह बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ मुझे नजर आ रहा है, और फिर भी इसे नियति कहते हैं, इसे ही नियति कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लव इतने हाई वाइब्रेशन में है और फिर भी आप दोनों अलग है, यानी पार्टनर कहीं ना कहीं दूर से आपको जानना चाह रहा है और अपनी हाई वाइब्र आप तक पहुंचा रहा है, और उसकी हाई वाइब्रेशन ही है जिसके बल पर आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। एक गुड लक भी यहाँ पर साइन निकल कर आ रहा है कि या तो आपका लक या तो उसका लक यह काम कर रहा है आपकी लव रिलेशनशिप पर कि यह खत्म नहीं होगा। यह रिलेशनशिप इसलिए भी काम कर रहा है कि आप दोनों में से एक गुड लक है आप लोगों की, इसलिए भी काम कर रहा है और उसका साथ आप चाहते हैं, जीवन में आपका साथ वह चाहता है जीवन में, और यही सबसे अच्छी सिचुएशन है। यही वो सिचुएशन है जहां पर उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं से मिलना चाहती है। हो गई गलती उससे, वह भी वही कह रहा है कि हो गई गलती मुझसे, अब क्षमा करो मुझको, और आपका हृदय भी यही कह रहा है कि कोई बात नहीं, हो गई उससे गलती, किसी ने मैनिपुलेट किया उसको, वो उसने नहीं समझा आपके मन को, कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं उससे। तो अब आपको रेडी रहना है क्योंकि रिलेशनशिप नया मोड़ लेने जा रहा है। आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आपको स्टॉक भी कर रहा है, जानकारियां वह आपके बारे में दूसरों से कलेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी फिर से बदल जाएगी। वो बहुत सारे फ्रेंड्स को इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरों से हेल्प लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखो कि कुछ डेफिनेटली होने वाला है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर चीजें निकल रही है। और एक फ्रेंड जो है वो बार बार जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एक आपका मित्र जो उसका भी मित्र है, आपका भी मित्र है, यही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट करें। यहाँ पर आपकी फोटो को छुप के देखा जा रहा है, एक फ्रेंड जरिया बनता हुआ। मैं फिर इस पर हाईलाइट करती हूँ बात की, एक फ्रेंड जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ साफ कार्ड में देखने को मिल रहा है कि एक मित्र ऐसा होगा जो पुल का काम करेगा, वो पुल का कार्य करेगा, वो जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। और आपके दिल की कहते हैं ना, आपके दिल की जो आह निकल रही है वो उसके दिल तक पहुंच रही है, उसके दिल से जो आह निकल रही है वो आप तक पहुंच रही है। तो यह चीजें पता करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, और कोई बहुत ज्यादा सिक्योर है आपके लिए, वह माफी जरूर मांगने आ रहा है आपसे, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो पार्टनर है वह फुल ऑफ कॉन्फिडेंस
के साथ आ रहा है, उसको इतना पता है कि मैं जो माफी मांगूंगा या मांगूंगी मेरा पार्टनर मुझको माफ कर देगा, मेरा पार्टनर मुझको माफ कर देगी। आपसे उसको माफी की उम्मीद नहीं है, आपसे उसको माफी की गारंटी है, शर है, इसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस। तो यहाँ यूनिवर्स साफ साफ आपको संकेत दे रहा है कि ठीक है, उसने दिल दिखाया, ठीक है, आप अलग हो गए, ठीक है, किसी मित्र ने धोखा दिया, किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी परिवार के सदस्य के द्वारा यह हुआ, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आपका प्यार आपको वापस से मिलने वाला है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और सब कुछ से अचानक से ठीक होने वाला है। यहाँ यह बताया जा रहा है, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ रखना है और यह किसी कीमती उपहार से कम नहीं है जो स्टार्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। यह किसी कीमती उपहार से कम नहीं है, इतना मिलेगा आपको, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अब जो यह रिलेशनशिप चेंज होकर आपको गिफ्ट की तरह मिलेगा, यह बहुत सुनहरा गिफ्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अब कोई इसमें बाधा नहीं बनेगा, अब कोई आपके पास पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, अब कोई भी आप दोनों के बीच नहीं आ पाएगा। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के साथ, यहाँ पर आपका प्यार आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, फिर से एक घर बसता हुआ, एक बात बनती हुई नजर आ रही है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग यूं ही आप दोनों पर बरसती रहे। थैंक यू सो मच।